हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसाइजन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है, वो कहलाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट से अपना तात्पर्य ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑब्जेक्ट और इवेंट्स जो है उसके साथ कंपेयर करके उस एक्टिविटी से मेजरमेंट प्राप्त होता है। मेजरमेंट इज द एक्टिविटी of obtaining and comparing physical quantities of real world object and events। जो इंस्ट्रूमेंट फिजिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। The instrument used for measuring physical and electrical quantities is known as the measuring instrument। मेजरमेंट में दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है जो कि सेम यूनिट की होती है। उनमें से एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अननोन होता है और उसको प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ में कंपेयर करके मेजरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो रिजल्ट आता है कंपैरिजन से उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रोवाइड किया जाता है जो रीडिंग कहलाती है अपने। तो मेजरमेंट का तात्पर्य ये हुआ कि उसमें दो क्वांटिटी जो सेम यूनिट की है उनका कंपैरिजन किया जाता है। उसमें से एक क्वांटिटी वो होती है जो अननोन है और जिसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, और दूसरी क्वांटिटी है प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन के बाद में जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू या रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू या रीडिंग है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, पावर इत्यादि में कंपैरिजन किया जाता है जो उस सेम यूनिट की स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ में। तो जितने भी एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, वोल्टेज, पावर, करंट, टेम्परेचर, इनमें मेजरमेंट के वक्त इनका कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स वो तीन प्रकार के होते हैं जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एसेंशियल है। वो है, पहला है डिटेक्टर, दूसरा है इंटरमीडिएट ट्रांसफर डिवाइस जो वैल्यू को चेंज करने का काम करता है, तीसरा है इंडिकेटर, रिकॉर्डर या स्टोरेज डिवाइस। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तीन एलिमेंट है वो एसेंशियल है, आवश्यक रूप से किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये तीन एलिमेंट होने ही चाहिए। पहला है डिटेक्टर, दूसरा है इंटरमीडिएट ट्रांसफर डिवाइस जो कि अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन के लिए प्रिपेयर करता है, और तीसरा है इंडिकेटर, रिकॉर्डर या स्टोरेज डिवाइस जो रीडिंग को डिस्प्ले इंडिकेट करने का, रिकॉर्ड करने का या स्टोरेज करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स को पहले
तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। अपने इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो अपन इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एब्सोल्यूट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब कैटेगरीज है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को दो कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स और नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो ग्राफ है वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनकी फर्दर सब डिवाइड किस प्रकार से किया गया है वो बताया गया है। तो लास्ट जो है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला जो है अपना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि करंट, वोल्टेज, पावर इत्यादि। अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। एमीटर के द्वारा करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज का मेजरमेंट होता है वोल्ट में, और वाट मीटर के द्वारा पावर का मेजरमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आउटपुट में रीडिंग जो है वो रिप्रेजेंट किस प्रकार से की जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा करंट, वोल्टेज, पावर इत्यादि के मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आउटपुट को रीडिंग में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रिकल मेथड of indicating the output of detector is more rapid than mechanical method. इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा जो आउटपुट डिटेक्टर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है वो मैकेनिकल मेथड के कंपेयर में रैपिड होता है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स, रीडिंग के लिए क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल मूवमेंट जो है इंडिकेटिंग डिवाइस का उस पर डिपेंड करता है। इस कारण से सम इनर्शिया हैव लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल मेथड जो है इंडिकेटिंग डिवाइसेस का, जो कि डिटेक्टर के द्वारा आउटपुट जो मिलता है वो मैकेनिकल मेथड के रिस्पॉन्स में रैपिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मैकेनिकल मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। जो भी इंडिकेटिंग डिवाइस है उनके मैकेनिकल मूवमेंट पर डिपेंड करने के कारण सम इनर्शिया और के कारण लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स मिलता है 0.5 सेकेंड टू 24 सेकेंड का। नेक्स्ट जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हाईएस्ट
या क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स फास्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका यूज साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली प्रोड्यूस्ड सिग्नल लाइक रेडियो, वीडियो, माइक्रोवेव, स्पेस एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली प्रोड्यूस्ड सिग्नल होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेडियो, वीडियो, माइक्रोवेव, स्पेस एप्लीकेशन और कंप्यूटर इत्यादि में। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होने के कारण मूवमेंट जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इस कारण से रिस्पॉन्स टाइम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल या क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है, क्योंकि जो मूवमेंट है या इनर्शिया जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है और इलेक्ट्रॉन का इनर्शिया स्मॉल या वेरी स्मॉल पार्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा नैनो सेकेंड्स में रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो डायनेमिक एंड ट्रांजिशन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स के लिए कैपेबल है, जो कि 10⁻⁹ सेकेंड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि डायनेमिक और ट्रांजिशन चेंजेस के लिए या क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है, जो कि नैनो सेकेंड्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने के एडवांटेजेस है, कैन डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर वेरी वीक, लोअर देन 1 मिलीवोल्ट। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि वीक सिग्नल के होते हैं, लेस देन 1 मिलीवोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो इनका बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यूज होता है। दूसरा है दे कैन मॉनिटर इनएक्सेसिबल और डेंजरस लोकेशन। इनके द्वारा इनएक्सेसिबल और डेंजरस लोकेशन को भी मॉनिटर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हायर सेंसिटिविटी, लोअर वेट, लो पावर कंजप्शन, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटिविटी भी हाई होती है, वेट में लो होते हैं और पावर कंजप्शन भी लो होता है इत्यादि इनके एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आता है अपना मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा डायनेमिक कंडीशन में रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स डायनेमिक कंडीशन में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए अनेबल होते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रैपिड मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर डायनेमिक और ट्रांजिएंट कंडीशन है तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रैपिड रिस्पांस प्रोवाइड करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनमें से अधिकतर पोटेंशियल सोर्स जो अवेलेबल होता है उसमें वो नॉइज पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजरमेंट में यूज होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और ये डायनेमिक और ट्रांजिएंट कंडीशन के लिए असमर्थ है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट gives the value of measured quantities regarding the physical constant। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर क्वांटिटी की वैल्यू फिजिकल कांस्टेंट के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट से मीनिंग है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री एंड मीटर कांस्टेंट। उसके लिए अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर नोइंग द फिजिकल कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मेजर क्वांटिटी की वैल्यू को फिजिकल कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट से मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री एंड मीटर कांस्टेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट में आपका लगा हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री और मीटर का कांस्टेंट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा फिजिकल कांस्टेंट को फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो फिजिकल कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जब पास होता है कोइल के द्वारा जब करंट को पास किया जाता है तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ देयर कोइल के टेंजेंट डिफ्लेक्शन एंगल को फाइंड आउट करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अधिकतर यूज लेबोरेटरीज में किया जाता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का अधिकतर यूज लेबोरेटरीज में किया जाता है, क्योंकि इसमें मेजर्ड वैल्यू को फिजिकल कांस्टेंट के साथ में या उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है और फिजिकल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्शन के द्वारा मेजरेबल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्शन के द्वारा जो भी क्वांटिटी मेजर हुई है उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मेजरिंग वैल्यू जो है उसका कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ होना आवश्यक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें डिफ्लेक्शंस को जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसके डिफ्लेक्शंस को मैग्नीट्यूड से शो अप किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ में कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। इस प्रकार के डिवाइस में आउटपुट को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स।
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आउटपुट को नंबरिक फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर ऑकर्स नहीं होती है रीडिंग लेने के दौरान। इसके बाद है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका आउटपुट कंटिन्यूसली वेरी होता है, वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर होता है जिसके द्वारा मेजरेबल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो अप किया जाता है। एनालॉग डिवाइसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो या नल डिफ्लेक्शन के द्वारा मेजर्ड क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो किया जाता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो या नल डिफ्लेक्शन इंडिकेशन द्वारा मेजर्ड क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो अप किया जाता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हाई एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी रखते हैं। नल डिफ्लेक्शन मेजरमेंट में एक क्वांटिटी नाउन होती है और एक क्वांटिटी अननाउन होती है। When the value of noun and unknown measuring quantities are equal, the pointer shows the zero or null deflection. तो नल टाइप या नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स या जीरो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नाउन क्वांटिटी और अननाउन क्वांटिटी डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। जब अननाउन क्वांटिटी और नाउन क्वांटिटी सेम होगी उस दौरान डिफ्लेक्शन जीरो होगा, जो कि पॉइंटर के द्वारा शो होगा। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हाई एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी रखते हैं। नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट को प्रोवाइड करने के लिए या नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड है अपना डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें मेजरिंग क्वांटिटी को डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो कहलाते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग क्वांटिटी इज डिटरमाइन थ्रू द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरिंग क्वांटिटी को पॉइंटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो कहलाते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। द मेजरिंग क्वांटिटी डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑफ मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज फिक्स्ड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। इसमें मेजरिंग क्वांटिटी को पॉइंटर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट से शो किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड स्केल के से कैलिब्रेटेड होता है। इस प्रकार से जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर्ड क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक डायल होता है जो मूव्स ऑन द ग्रेजुएटेड डायल। द वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर फैक्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें मेजर्ड क्वांटिटी को के मैग्नीट्यूड को पॉइंटर या इंडिकेट द्वारा इंडिकेट किया जाता है। वोल्ट मीटर, एमीटर, पावर फैक्टर मीटर इत्यादि इसके एग्जाम्पल है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। दूसरा है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
Instrument which measure the total energy supplied at a particular interval of time is known as integrating instrument. इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जो पावर सप्लाई हुई है उसके मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर, क्योंकि इसमें टोटल एनर्जी जो मेजर हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेजरमेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है। एनर्जी मीटर, वॉट आवर मीटर एंड एनर्जी मीटर आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, the instrument records the circuit condition at particular interval of time is known as the recording instrument. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्किट की कंडीशन को पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड करें। मूविंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कैरीज ए पेन विच lightly touch on the paper sheet. The movement of coil is traced on the पेपर सीट। रिकॉर्डिंग का यूज़ किया जाता है। जो भी कर्व पेपर पर शो किया जाता है वो वेरिएशन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में जो वेरिएशन हुआ है उसको शो ऑफ करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स टाइम हाईएस्ट होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेज। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी आउटपुट सिग्नल में जो चेंजेज हो रहे हैं वो और इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किया है उसका रेशियो होता है। सेंसिटिविटी इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू चेंज ऑफ इनपुट। आउटपुट सिग्नल में इनपुट सिग्नल अप्लाई करने पर कितना चेंजेस आ रहा है वो अनुपात है, वो सेंसिटिविटी कहलाता है। It is the ratio of response of instrument to change in measured value. Precision. Precision is how close measured values are to each other. जो भी measured value है वो repeated value एक दूसरे के कितनी close में है वो प्रिसीज कहलाता है। प्रिसीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। रिपीटेबिलिटी, वेरिएशन ऑब्जर्व व्हेन सेम ऑपरेटर मेजर्स द सेम पार्ट रिपीटेडली विथ सेम डिवाइस। रिपीटेबिलिटी से मतलब है जब एक ही ऑपरेटर के द्वारा एक ही पार्ट को रिपीटली मेजर किया जा रहा है सेम डिवाइस पर और वेरिएशन आ रहा है वो कहलाता है रिपीटेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जब वेरिएशन ऑब्जर्व होता है अलग अलग ऑपरेटर के द्वारा सेम पार्ट को सेम डिवाइस पर मेजर किया जाए, ऑपरेटर अलग अलग है, सेम पार्ट सेम है, सेम डिवाइस है और वेरिएशन ऑब्जर्व हो रहे हैं वो कहलाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटिबिलिटी मीन्स ऑपरेटर भी सेम है, पार्ट भी सेम है, डिवाइस भी सेम है और वेरिएशन आ रहे हैं वो कहलाता है रिपीटेबिलिटी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है मेजरमेंट ऑफ सेट। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। एक्यूरेसी से अपना तात्पर्य है कि जो वैल्यू मेजर की गई है वो स्पेसिफिक वैल्यू के कितनी क्लोज में है। और प्रिसीजन इज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर, जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं बार बार वो आपस में कितनी क्लोज है। और एक्यूरेसी का मीनिंग है मेजरमेंट किया गया है जो भी वो स्पेसिफिक वैल्यू के कितनी क्लोज में है। बेस्ट व्हेन मेजरमेंट आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कोई भी मेजरमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस
तभी बेस्ट कहलाता है जब वो दोनों हो, प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। Given a set of data points from repeated measurement of same quantity, the set can be said to be accurate if their average is close to the true value. ये आपकी कहलाती है एक्यूरेसी कि अगर अपन किसी मेजरमेंट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी का और उसका एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज में है, वो आपके कहलाता है एक्यूरेसी। और सेट को प्रिसाइज कहेंगे यदि वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, और वो वैल्यू जो मेजर की हुई वैल्यू है वो एक दूसरे के कितनी क्लोज में है वो प्रिसाइज कहलाएगी। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट आर टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी से तात्पर्य यह है कि जो मेजरमेंट किया गया है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज में है। प्रिसाइज से मतलब है क्लोज मेजरमेंट आर टू ईच अदर, जो क्लोज मेजरमेंट किया गया है वो एक दूसरे के कितना क्लोज में है। In other words, accuracy describes the difference between the measurement and the part actual value, while precise describes the variation you see when you measure the same part repeatedly with the same device. एक्यूरेसी से तात्पर्य यही है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना क्लोज में है ट्रू वैल्यू के, वो एक्यूरेसी है। प्रिसीजन से वे तात्पर्य है कि बार बार आप रीडिंग सेम डिवाइस पर सेम पार्ट पर रीडिंग को रिपीट कर रहे हैं तो वो जो वेरिएशन आ रहा है रीडिंग्स का वो कितना क्लोज में है। मेजरमेंट जो सिस्टम है वो एक्यूरेसी या प्रिसीजन प्रॉब्लम दोनों से सफ़र करता है। यहाँ पे आपको एक डॉट का एग्जांपल, डार्ट बोर्ड है उसका एग्जांपल दिया गया है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को क्लेरिफाई करने के लिए कि दोनों में क्या समानता है और एक्यूरेट किसे कहेंगे और प्रिसाइज किसे कहेंगे। पहला डार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको अपन ने बोला है कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। कैसे? सर्कल में सारे पॉइंट हैं तो एक्यूरेसी के लिए क्या आवश्यक है कि इस पॉइंट पे जितने भी आपके डॉट लगेंगे वो एक्यूरेट कहलाएंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू आपकी ये है तो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज में है वो एक्यूरेट कहलाता है। और बार बार रिपीटेडली सेम काम पे या सेम रीडिंग ले रहे हैं और वो यहीं पे इनिशिएट हो रहा है तो ये सिस्टम आपका एक्यूरेट भी हुआ और प्रिसाइज भी हुआ। दूसरा डार्ट बोर्ड है, इसमें ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब होता है? जब सारे डॉट आपके एरोज हैं जो भी वो यहाँ पे अगर एक्सलेट होते तो ये सिस्टम एक्यूरेट कहलाता, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे हो रहे हैं रिपीटली वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू के क्लोजनेस में आ रही है तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरा डार्ट बोर्ड जो है उसमें ये न एक्यूरेट है न प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि सारे डॉट जो रीडिंग है वो क्लोज ट्रू वैल्यू के क्लोज में भी नहीं है और जो रिपीटेड वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज मेजरमेंट में भी नहीं है। इस कारण से ये सिस्टम एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है क्योंकि डॉट यहाँ पे आ रहे हैं। चौथा आपका जो सिस्टम है वो ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। एक्यूरेसी जो है वो एबिलिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट करने की टू द एक्यूरेट वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज में है।
एक्यूरेसी को स्मॉल रीडिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्मॉल रीडिंग एरर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सिस्टम की एक्यूरेसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी का मीनिंग है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पर्टिकुलर पॉइंट, जो स्केल का पॉइंट है, उसके हिसाब से जो रीडिंग आएगी वो पॉइंट एक्यूरेसी कहलाती है। या पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्केल पे ही एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, वो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है इंस्ट्रूमेंट की। दूसरा है एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। यूनिफॉर्म स्केल रेंज के द्वारा एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई थर्मोमीटर है जिसकी रेंज है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक्यूरेसी है जो थर्मोमीटर की वो है 0.5%। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नेग्लिजिबल। एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज से मतलब है कि कोई थर्मोमीटर है जिसकी टेम्परेचर रेंज है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्यूरेसी जो कंसीडर की गई है 0.5% प्लस माइनस, यानी कि 0.5% इंक्रीज या डिक्रीज होता है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग की वैल्यू में, वो नेग्लिजिबल है। बट इफ द रीडिंग इज मोर और लेस देन 0.5% सेंटीग्रेड, इट इज कंसिडर्ड द हाई वैल्यू एरर। अगर लेस जो है रीडिंग जो है वो 0.5 सेंटीग्रेड से हाई या लेस आती है तो वो हाई वैल्यू एरर कहलाएगी आपकी। एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। सच टाइप ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड बाय identifying the measured value regarding their true value. Accuracy of instrument is neglected up to 0.5% from the true value. इसमें मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के रिगार्डिंग मेजर किया जाता है। थैंक यू।